नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। 2024 के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। 5 महीने से कम का समय बचा है चुनाव में। क्या इस बार मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या राहुल गठबंधन जो बना है इंडिया के नाम से, क्या वो चुनौती दे पाएगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजनीति का समीकरण है वो एक बहुत बड़ी बाधा है भाजपा के राह में? तमाम बातें हैं। किसानों का मुद्दा है, आय दुगनी, गन्ने के भाव का भी मुद्दा है, और मुजफ्फरनगर वो जमीन है जहां पर टिकैत का परिवार रहता है। ये भी लगातार बीजेपी को परेशान करते रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की शक्ल में हो। तमाम जो मुद्दे होते हैं उसकी शुरुआत खासकर मुजफ्फरनगर से होती है। विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह आर्य जी हैं। ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आर्य समाज से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुद्दों में कोई पार्टी काम नहीं करती। धर्म, संप्रदाय, जाति, जिनके कारण समाज टूटता है, बनता नहीं है। राष्ट्र टूटता है, बनता नहीं है। दिखता है जितने भी राजनेता हैं आज समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे जाति के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, और चाहे धर्म और संप्रदाय के नाम पर। तो ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो है कि मुजफ्फरनगर में तो आज की तारीख में लोकदल भाजपा को बराबर की चुनौती लग रही है, बराबर की चुनौती दे रहा है। हरेंद्र मल्लिक फ्रंट रनर माने जा रहे हैं चुनाव में। हाँ जी, बालियान साहब के सामने। हाँ जी, मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता है ऊंट किधर बैठेगा, कौन सी पार्टी जीत जाएगी। क्योंकि अगर मुद्दा होता किसी के भी पास, क्योंकि मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं ना। तो कहते हैं लोकदल किसानों की पार्टी है, और किसान हित की बातें लोकदल, समाजवादी या कोई भी पार्टी कहती है, परंतु लड़ती नहीं है। यही हाल भाजपा का है। तो ये संप्रदाय के नाम पर लोगों को जोड़कर धर्म के नाम पर एकत्रित कर लेते हैं, और जो जातियां हैं वे जातियां विभक्त होकर टिकट के नाम पर, कैंडिडेट के नाम पर बट जाती हैं। नहीं देखती कि पिछला चुनाव हुआ हमारे यहाँ बिजनौर का, हमारे यहाँ क्षेत्र बिजनौर में आता है। जिस आदमी को कोई लेना नहीं देना नहीं, यहाँ क्षेत्र का रहने वाला नहीं, सिर्फ जाति के नाम पर। और आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रशांत गुर्जर को भाजपा ने प्रशांत गुर्जर को ला के देख लो कहाँ लाभ उठाया। क्या मतलब सिर्फ ये रहेगा कि पार्टी जीतनी चाहिए, चाहे कैंडिडेट अच्छा हो बुरा हो, जातिगत आधार। तो जातीयता पर और संप्रदाय पे चुनाव हो रहे हैं। इनके बारे में क्या हैट्रिक लगेगी इस बार मोदी जी की? क्या लगता है केंद्र में तो लग सकती है, क्योंकि पूरे देश का जो हवा है वो इस समय भाजपा के पक्ष में है। क्योंकि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है 22 में, भाजपा ने इसको भी बहुत बड़ा इश्यू बना लिया है। ये तो वो ये समाज को तोड़ने जोड़ने वाली नीतियाँ, इनसे राष्ट्र बनता नहीं। हाँ, राम के हम भी भक्त हैं। आर्य समाज ही सबसे ज़्यादा राम को ही मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु राम के नाम पर राजनीति, प्राण प्रतिष्ठा, जिसने हमको बनाया और हम उसी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये राजनीतिक स्टंट ही तो है। ये धार्मिक स्टंट नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है। और इस तरह लोग सीधे साधे बोले हैं, यहाँ पूरे संसार में बट जाते हैं जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। गन्ने का एक विषय है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति है। भाजपा ने वादा किया था गन्ने का भाव बढ़ाने का, अभी तक तो धरातल पे दिखा नहीं कुछ। उस पर क्या कहेंगे आप? किसान हित की तो देखो जी, मैं देखा कि 40 साल से मैं राजनीति में आर्य समाज में रहा। किसान हित की कोई पार्टी नहीं आई जो किसान हित में कुछ सोचे। नेता आए हैं कुछ, इसके लिए चौधरी चरण सिंह ने बलिदान किया, मैं उनका अनुयायी रहा हूँ, और किसान हित के लिए उन्होंने बलिदान किया। एक नेता है मायावती, इसका किसान से कोई लेना देना नहीं, परंतु किसान हित में उसने पेमेंट भी कराया और सही रेट भी दिलाया। यहाँ तक पार्टियों की बात है। और जो मुलायम कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, मुलायम सिंह कहते थे हम दत्तक पुत्र हैं चौधरी चरण सिंह के, परंतु किसान विरोधी नेता था। हमेशा किसानों को तोड़ता, जातियों में लड़ाता रहा, हमेशा धर्म के खिलाफ। तो धर्म से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं था। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि चौधरी चरण सिंह की जमीन है, तो जैन यहाँ कुछ इनको पश्चिम में जैन चुनौती दे पाएंगे लग रहा है आपको? सपा के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ। ये तो मुसलमानों का वही संप्रदाय करना, जैसे ये हिंदुओं का कर रहे हैं, मुसलमानों का करते हैं। तो क्या राहुल गांधी एक विकल्प हो सकते हैं 24 में? राहुल गांधी कभी विकल्प नहीं हो सकता।
विपक्ष के पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो विकल्प के रूप में मोदी का मुकाबला कर सके। तो 24 में आपको लगता है कि मोदी जी हैट्रिक सकते हैं, इस समय देश में चल रही है। और बिजनौर लोकसभा में क्या लगता है आपको किस सीट बिजनौर पर? लोकसभा में भी नहीं कुछ कहा सकता, क्योंकि टिकट जिस आधार पर होगा वही होगा। कि वैसे भाजपा यहाँ पर कमजोर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बिजनौर भी ऐसा ही है, मुजफ्फरनगर भी ऐसा ही है। मुजफ्फरनगर में भले ही हमारे बालियान साहब काफी एक्टिव है, एक्टिव है, गांव-गांव घूम रहे हो तो मुकाबला कर सकते हैं। काऊ सेंचुरी भी बन रही है तो गुलपुर कमेड़ा में बिल्कुल बिल्कुल वो दावा कर रहे हैं क्योंकि 31। उनका व्यक्तिगत कार्य है। और उधर जयंत का भी क्षेत्र है, क्योंकि वो तो पश्चिम के ही नेता थे चौधरी साहब। तो 24 में आपको लगता है वेटेज बीजेपी की तरफ है? हाँ जी, ओवरऑल और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। तो ये थे नरेंद्र सिंह आर्य जी। इनका साफ कहना है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने केवल किसान को फुटबॉल की तरह यूज किया है। नेता तो आए हैं किसानों के, जिसमें चौधरी चरण सिंह का इन्होंने नाम लिया, लेकिन पार्टी कोई भी किसान हितैषी आज तक नहीं आई है। इन्हें कोई उम्मीद नहीं है पार्टियों से, केवल धर्म संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। और 24 में इनका साफ कहना है कि मोदी जी का विकल्प इनको नजर नहीं आ रहा है। 24 में मोदी जी इनको हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही।